नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवरीडे क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी टीम ने इस बार हिस्ट्री सीरीज लॉन्चिंग की है। हिस्ट्री सीरीज में हम टोटल हिस्ट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो हिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी, आप इसके थ्रू एसएससी एग्ज़ाम, पीसीएस प्रीलिम्स वगैरह दे सकते हैं, जहां पर आपको फुल कंटेंट दिया जाएगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज हम बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास क्या है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इसके फादर कौन हैं, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। और जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटिव है, हमें क्या पढ़ना है, इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं हम इस सेशन की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपकी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिख रही होगी हेरोडोटस की। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इन्होंने इतिहास को रचा और यह इतिहास का जनक कहलाए। इतिहास को किस तरीके से इन्होंने रचा? इतिहास को इन्होंने पार्टों में डिवाइड किया और एक संपूर्ण किताब को नाम दिया इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो जो हिस्ट्री का फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोलते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का फादर किसे बोलते हैं, तो वो बेल्टियर को बोलते हैं। गाइज, आपको बेल्टियर की भी तस्वीर स्क्रीन पर दिख रही होगी। बेल्टियर को मॉडर्न हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि इतिहास को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है और क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके के एविडेंस मिले हैं इतिहास के, इस विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, बिना देरी किए हुए चलते हैं हम आगे। दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इतिहास को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करें हम, तो ना इसको सही से पढ़ा जा सका है और ना ही पूर्ण रूप से इसके कोई प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इतिहास के पहलुओं में इसे भी हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आधैतिहासिक काल की। तो इसके लिखित प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन जो इनके साक्ष्य हैं वो पढ़े नहीं जा सकते, बल्कि समझे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल के जो एविडेंस हैं, इनके लिखित भी प्रमाण मिलते हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने जाना कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया साथियों? तो 3 भागों में डिवाइड किया गया, ऐसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, क्या क्या हमें पढ़ना है, इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज मतलब पूरा पाषाण काल। मिडिल स्टोन एज मध्य पाषाण काल, न्यू स्टोन एज नव पाषाण काल। ओल्ड स्टोन एज 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक ओल्ड स्टोन यानी पूरा पाषाण काल को हम 30,000 बीसी से और 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल कहते हैं। और 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के समय को हम मिडिल स्टोन एज मध्य पाषाण काल कहते हैं साथियों। और 4,000 बीसी से 2500 बीसी को हम न्यू स्टोन एज मतलब नव पाषाण काल बोलते हैं। अब गाइज, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बीसी और एडी ये क्या होते हैं? बीसी और एडी, बीसी का मतलब होता है बर्थ ऑफ क्रिसिस, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। बहुत लोग इसे बिफोर बर्थ ऑफ क्रिसिस भी बोल देते हैं। और एडी को बोलते हैं आफ्टर डेथ, मतलब इनके मृत्यु के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे बोलते हैं एन्नो डोमिनी। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग एन्नो डोमिनी को ही आफ्टर ऑफ डेथ बोल देते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब क्या है? बीसी का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो भी घटनाएं हुई हैं, उनकी जो लिखी जाती है
दिनांक वगैरह, उसे हम BC में डिनोट करते हैं। और यहीं हम बात करें ईसा मसीह के जन्म के बाद की, तो उसे AD से डिनोट करते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के साथ में जो हुआ है उसे ईसवी बोलते हैं। ठीक है साथियों, ईसा पूर्व और ईसा बाद भी बोलते हैं। एन्नो डोमिनी को ईसा बाद बोलते हैं और ईसा पूर्व बोलते हैं, या ईसा उत्तर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपको बताया इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। अब इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि इतिहास को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा, क्या हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे आधे ऐतिहासिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आधे ऐतिहासिक काल को भी हमें 2 भागों में करके पढ़ना है। नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इन सभ्यताओं के बारे में हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो आज की क्लास है इसमें सिर्फ हम यही चर्चा करने वाले हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि आज हम जो आपको क्लास करा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है साथियों, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारी 25,000 BC से 1500 BC तक मानी जाती है। कहीं कहीं आपको पुस्तकों में 1750 यानी 1750 BC भी लिखा मिल जाएगा। अब हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो 1500 BC से 600 BC तक वैदिक सभ्यता आती है। 1500 BC से 600 BC तक वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि हमारे ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा जो ऐतिहासिक काल है इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री एंड आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री का फादर कौन है, तो हेरोडोटस, और मॉडर्न हिस्ट्री का फादर कौन है, तो कौन है सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। वैसे तो याद रखेंगे वेल्टियर को। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्राचीन इतिहास कब से कब तक रहा। जो प्राचीन इतिहास हमारा है वो 600 BC से 712 AD तक, 600 BC से 712 AD तक। इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के 600 वर्ष पूर्व यानी पहले और 712 वर्ष बाद, ये हमारा रहा है प्राचीन इतिहास। अब हम बात करें मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास क्या है, इस विषय में हम चर्चा करें तो मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक रहा है, 712 AD से 1707 AD तक। मतलब 712 से 1707 तक हमारा मध्यकालीन इतिहास होता है। और जो अगली हमारी क्लासेस आएंगी उसमें हम सीधा मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, फिर हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास कब से कब तक रहा है, 1707 से 1947 तक। मतलब 1707 से 1947 तक हमको आज़ाद कराने के बाद हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, करंट में क्या चलता है, करंट अफेयर्स पढ़नी है। मतलब समसामयिकी का आपको विधिवत नॉलेज होना चाहिए। यह भी हमारे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाने लगा है। ठीक है साथियों, तो आगे ऐतिहासिक काल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है, इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, अब हमें प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन में क्या पढ़ना है, आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास पाषाण काल, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और उत्तर भारत का इतिहास, पूर्व मध्य भारत का इतिहास। इस बारे में हमें प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना है। और मिडिवल हिस्ट्री में हमें अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल काल, ये सब हमें मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है। ठीक है साथियों, अब हम बात करें अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण और सल्तनत काल, मुगल काल को मध्यकालीन में पढ़ना है। सल्तनत काल 1206 से 1526 तक रहता है और 1526 से 1857 की क्रांति तक मुगल काल रहता है। अब आधुनिक काल में हमें क्या पढ़ना है, तो आधुनिक काल में हमें पढ़ना है, आधुनिक काल में क्या पढ़ना है साथियों,
मराठा साम्राज्य, धार्मिक सूफी आंदोलन, विदेशी शक्ति का भारत में आगमन, 1857 की क्रांति, सामाजिक आंदोलन, ब्रिटिश गवर्नर, आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष, ये सब हमें पढ़ना है। और ये हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो गाइज, यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है और फर्स्ट विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।